महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश, ये दोनों ही स्टेट्स के बीच कंपटीशन काफी टाइम से चल रहा है। जो कि इंडिया की पॉलिटिक्स में अपना डोमिनेंस हो, इंडिया की पॉपुलेशन में या फिर इंडिया की इकोनॉमी में अपना डोमिनेंस हो। महाराष्ट्र जो कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट के बीच $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंपटीशन अदर स्टेट्स के कंपेयर में काफी ज्यादा तगड़ा है। महाराष्ट्र के पास मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर जैसी इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज है, तो वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पास आगरा, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे ऐतिहासिक शहर है। महाराष्ट्र के पास इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पास भारत की कल्चरल कैपिटल काशी है। महाराष्ट्र के पास दक्कन प्लेटो में हाईएस्ट माउंटेन रेंज और वेस्टर्न घाट्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कोस्टल एरिया से, तो वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पास गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ और द ग्रेट हिमालय सराउंडेड है। तो देखो ना, कितने ही बेहतरीन है भारत के ये दोनों ही राज्य। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू चैनल कल्चरल टॉक्स में। तो आज हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो में हम भारत के महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश स्टेट में से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को कौन सा स्टेट पहले अचीव करेगा, इसके बारे में जानने वाले हैं। और फ्यूचर में भी हम इंडियन स्टेट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो आप अभी कल्चरल टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो महाराष्ट्र इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड इंडिया का एरिया में 3rd नंबर का लार्जेस्ट स्टेट है। स्टेट का टोटल एरिया 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर में स्पेंडिंग है, जो इंडिया के टोटल लैंड एरिया में 9.36% का कंट्रीब्यूट करता है। और स्टेट की टोटल पॉपुलेशन 2025 में 13 करोड़ के अराउंड है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद इंडिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। महाराष्ट्र नॉर्थ वेस्ट में गुजरात, नॉर्थ में मध्य प्रदेश, ईस्ट में छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट में तेलंगाना, साउथ में कर्नाटका और साउथ वेस्ट में गोवा और साउथ वेस्ट में यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव से सराउंडेड है। तो ओवरऑल महाराष्ट्र इंडिया के 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। महाराष्ट्र $581 बिलियन की जीडीपी के साथ भारत में नंबर 1 पर स्टैंड करता है। और स्टेट का जीडीपी पर कैपिटा ईयर 2025 में $4,401 का हो चुका है। ईयर 2024-2025 में महाराष्ट्र का टोटल एक्सपोर्ट $72 बिलियन के अराउंड रहा है, जो कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में लगभग 16% का कंट्रीब्यूट करता है। फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, मोटर व्हीकल, इंजीनियरिंग गुड्स एंड सॉफ्टवेयर महाराष्ट्र के कुछ मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स है। महाराष्ट्र के आज भारत के सबसे रिचेस्ट स्टेट होने का मेन रीजन है महाराष्ट्र स्टेट की परफेक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन। महाराष्ट्र की इस परफेक्ट ज्योग्राफी ने इसको इकोनॉमिकली काफी सारे एडवांटेजेस दिए हैं। वेस्टर्न कोस्ट लोकेशन और 720 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन के थ्रू महाराष्ट्र बिजनेस, ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मल्टीनेशनल कंपनीज को अप्रोच करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन का पॉइंट बना हुआ है। मुंबई जैसा कोस्टल और इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की वजह से यहाँ पर कई सारे लॉन्गेस्ट और नेचुरल पोर्ट्स भी डेवलप किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यहाँ का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। कोस्ट लाइन में आपको मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, सिलिका सैंड जैसे कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। महाराष्ट्र में आपको कृष्णा, गोदावरी, तापी जैसी कई सारी पवित्र नदियां देखने को मिल जाएगी। महाराष्ट्र और हमारे भारत में नदियां केवल नदियां नहीं है, यहाँ पर नदियों को माँ माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। ये रिवर्स महाराष्ट्र की इकोनॉमी, कल्चर, ज्योग्राफी हर फैक्टर में अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती आई है। अब अगर महाराष्ट्र की बात हो और हम मुंबई शहर की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुंबई जो कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी में अकेले 5 से 6% का मैसिव कंट्रीब्यूट करती है। अपने बेस्ट क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर, गगनचुम्बी इमारतें, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और अपनी वेस्टर्न कोस्ट लोकेशन की वजह से एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस और ट्रेड का डेस्टिनेशन सेंटर बनी हुई है। तो महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश से पहले
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के काफ़ी ज़्यादा हैवी चांसेस हैं, बिकॉज महाराष्ट्र की जीडीपी $600 बिलियन के काफ़ी क्लोज है। तो महाराष्ट्र को अपनी जीडीपी में ओनली 400 बिलियन और ऐड करना है। और महाराष्ट्र में 2025 में ही स्टेट इलेक्शन हुए थे, जिसमें महाराष्ट्र की करंट रूलिंग पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली है। तो महाराष्ट्र के पास 2030 तक एक स्टेबल गवर्नमेंट है। तो काफ़ी हैवी चांसेस है कि महाराष्ट्र 2030 के आसपास $1 ट्रिलियन के टारगेट को इंडिया में सबसे पहले अचीव करेगा। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर में स्पेंडिंग है, जो कि इंडिया के टोटल लैंड एरिया का 7.3% है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 25 करोड़ की है, जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में अकेले 17% का हिस्सा रखता है। उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज नॉर्थ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वेस्ट में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, साउथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ईस्ट में झारखंड और बिहार से सराउंडेड है। और इंटरनेशनली उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज नेपाल से लगती है। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज इंडिया में 8 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी से लगती है, जो इसको इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेट्स से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करने वाला स्टेट बनाता है। महाराष्ट्र एक कोस्टल स्टेट है, जबकि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से एक लैंडलॉक स्टेट है। और कोस्टलाइन पहली प्रायोरिटी होती है किसी भी कंट्री या स्टेट के सी ट्रेड, बिजनेस और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। और महाराष्ट्र के पास कोस्टलाइन का एडवांटेज है, जो कि उत्तर प्रदेश के पास नहीं है। प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश की जीडीपी $360 बिलियन की हो चुकी है, जो कि इंडिया में नंबर 3 पर स्टैंड करता है। और जीडीपी पर कैपिटा $1,500 का है। लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश का टोटल एक्सपोर्ट $25 बिलियन के अराउंड रहा है। लेदर गुड्स, फुटवेयर, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल आइटम्स, बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश के मेन एक्सपोर्ट आइटम्स है। एग्रीकल्चर में शुगर, डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस, वीट, शुगर केन, राइस, अदर्स में केमिकल, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सॉफ्टवेयर जैसे मेन एक्सपोर्ट आइटम्स है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे शहर स्टार्टिंग से ही उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल हब रहे हैं। बनारस की बनारसी साड़ियाँ और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स यहाँ के काफ़ी फेमस आइटम्स है। नोएडा, लखनऊ जैसे शहर में आईटी बिजनेसेस बूम कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारे न्यू आईटी पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज जैसे शहर स्टार्टिंग से ही भारत के सांस्कृतिक केंद्र बने हुए हैं, जो कि यहाँ के टेम्पल टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी बूस्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान कर चुकी है, जिसमें से एक मेन प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का टेम्पल टूरिज्म। काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज जैसे हिस्टोरिकल और कल्चरल सिटीज़ को मॉडर्नाइज करना, यहाँ के टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा देना, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाना और इन शहरों को आपस में अच्छे से कनेक्ट करना, जिससे यहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस को भी फ़ायदा मिल सके, क्योंकि हर साल लाखों लोग इन हिस्टोरिकल शहरों और मंदिरों को देखने के लिए आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को जनरेट करके देते हैं। इनको कई अधिक गुना तक बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, जिससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। साथ ही गंगा, यमुना जैसी रिवर्स भी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। नदी के किनारे पर हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे कई सारे तीर्थ स्थल है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। साथ ही गंगा, यमुना जैसी नदियाँ शुरुआत से ही हमारे भारत की ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरल धरोहर रही है। तो ये थे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के मेन पॉइंट्स, जो इसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश अपनी इस हैवी पॉपुलेशन को रिसोर्सेज की तरह यूज़ करके एक बड़ी इकोनॉमी खड़ी कर सकता है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो ये पॉपुलेशन को उत्तर प्रदेश को रिसोर्सेज की तरह यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही स्टेट्स की गवर्नमेंट
उनके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा तगड़ी मेहनत कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पहले अचीव कर सकता है, बिकॉज महाराष्ट्र में 2030 तक एक स्टेबल गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र $600 बिलियन की जीडीपी के काफी क्लोज है। तो महाराष्ट्र को अपनी जीडीपी में ओनली $400 बिलियन और ऐड करना है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी ओनली $360 बिलियन की है। तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से पहले इस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो महाराष्ट्र के बाद ही उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव कर सकेगा। तो फ्रेंड्स, कल्चरल टॉक्स चैनल के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए अभी कल्चरल टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।